भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से विख्यात भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टोवियम हेम्यू को मुंह पर काली और साड़ी पहनकर भागना पड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक में एलन एक्टोवियम हेम्यू, दादा भाई नेरोजी और दीनसा चाचा शामिल थे। कांग्रेस के संस्थापक हेम्यू को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 17 जून 1857 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जंगे आजादी सिपाहियों से जान बचाने के लिए मुंह पर काली और बदन पर साड़ी पहनकर भागना पड़ा था। उस समय वो इटावा के मजिस्ट्रेट और कलेक्टर थे। वीर सावरकर ने अपनी जीवनी में लिखा है, 10 मई 1857 को क्रांतिकारी सेनाओं ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। वहां के अंग्रेज अधिकारियों को काट डाला और एक सप्ताह के अंदर दिल्ली के किलों पर चढ़ाई कर लिया। भारतीय सेना की सहायता से वहां के ब्रिटिश अधिकारियों को तलवार से मौत के घाट उतार दी और दिल्ली जीतकर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की खुली घोषणा कर दी। विद्रोह तेजी से पूरे देश में फैलने लगा। ऐसे में श्रीयुत हेम्यू ने अपने परम राजनिष्ठ भारतीय सैनिकों को चुनकर एक संरक्षक टुकड़ी बनाई और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट को आदेश देकर इटावा के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। इस व्यवस्था के बाद भी कुछ सैनिक नगर के मंदिरों में ठहरे हुए थे। हामू सोच रहे थे इनको पकड़वाने में राजनिष्ठ प्रजाजन उनकी मदद करेंगे, इसलिए सैनिकों के साथ उस मंदिर पर आक्रमण करने के लिए पहुंचे। परंतु राजनिष्ठ प्रजाजन मंदिरों को घेरे हुए क्रांतिकारियों की जय जयकार कर रहे थे। हेम्यू ने फिर भी डेनियल को आक्रमण करने का आदेश दिया। डेनियल के साथ सिर्फ एक भारतीय सैनिक आगे बढ़ा। क्रांतिकारियों ने गोलीबारी करके दोनों को ढेर कर दिया। फिर तो हेम्यू आज्ञा भंग करने वाले सैनिकों को लताड़ना भूलकर सरपट अपनी बाहियों ओर भागा और तंबू में पहुंचकर ही दम लिया। शीघ्र ही खुला विद्रोह हो गया और 22 मई को भारतीय सैनिक ब्रिटिश छावनी पर टूट पड़े। उन्होंने कोषागार लूटे और बंदगी खोल दिए और साथ ही अंग्रेजी सैनिक, अधिकारी, व्यापारी, औरतें, बच्चे और सारे अंग्रेजों को ये चेतावनी दे दिया गया, यदि तत्काल ही इटावा छोड़ के नहीं भागे तो सारे गोरे लोगों को काले कर दिए जाएंगे। इस आदेश के बाद गोरे डर से इधर उधर भागने लगे। वो जिधर भागते उधर लोग झुंड बनाकर मारो फिरंगियों को कहते हुए दौड़ जाते। जिलाधिकारी हेम्यू का सब तलाश कर रहे थे और उन्हें सब लोग पहचानते भी थे, इसलिए वो जान बचाकर भागने के लिए अपने गोरों मुंह पर पहले काली पोती, फिर साड़ी पहनी और उस पर बुर्का ओढ़ा। तब राजनिष्ठ भारतीय सैनिक उन्हें बचाने के लिए तैयार हुए। उस वक्त उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस घटना का जो डर हेम्यू साहब के मन में बैठा था वो डर जीवन भर बेचैन करता रहा और इसका असर राजनीति पर भी पड़ा। 1857 जैसी क्रांति दोबारा नहीं झेलनी पड़े, इसकी चिंता उन्हें हमेशा सताती रही। उन्हें यकीन हो गया था कि हिंदुस्तानी जनता की शांति सिर्फ दिखावटी होती है। कब किस कारण किसका चिराग भड़क जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। यही डर हेम्यू को अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी अनुयायियों लोगों को एकजुट कर कांग्रेस जैसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कांग्रेस ने सच में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।